नमस्कार। आज मैं बैसाख के महीने की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक माँ और बेटा था। माँ चौथ माता का व्रत करती थी और सवेरे जल्दी उठ के चूरमे के लड्डू बनाया करती थी। एक दिन पड़ोसन बोली बेटे को कि तुम्हारी माँ तो गटक चौथ करके खाती है, तुमको कुछ बताती नहीं है। बेटा बोला मेरी माँ तो ऐसी नहीं है, वो नहीं मानते हैं और वो बोलता है मैं कल छुप के देखूंगा। तो उसकी माँ जल्दी उठ के चूरमे के 4 लड्डू बनाती है, 2 चौथ बिंदाई के चढ़ाती है, एक बेटे के लिए रखती है और एक आप खुद खा लेती है। तो बेटा देखता है माँ तो मेरे लिए भी करती है और चौथ माता के लिए भी करती है। वह बोलता है कि माँ आप ये क्या कर रही हो। बेटा मैं चौथ माता का व्रत करती हूँ इसलिए चूरमे के लड्डू बनाए हैं। तो वह माँ से बोलता है माँ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर कमाने के लिए जाता हूँ। माँ बोलती है कि बेटा ठीक है, तू ये आंखें ले जा, जब भी तेरे में कष्ट पड़े तो तू ये आंखें काम में ले लेना चौथ माता का नाम लेके। वह चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद एक गाँव में जाता है तो एक बुढ़िया माँ है ना रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। तो वो बोला कि माँ तू क्यों रो रही है, कि बेटा तू तो तेरा किस काम से आया जो काम कर। कि नाम नहीं माँ मुझे बता ही दो आप किस लिए रो रही हो। कि बेटा इस गांव में नियम है कि यहाँ पे कुम्हार के जहाँ हाव पकता है तो एक आदमी का बलि देते हैं, तो इसलिए मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए मैं रो रही हूँ कि माँ तू मुझे पुए धाप के पुए खिला देना, मैं है ना मैं बैठ जाऊँगा हाव में, आप चिंता मत करो। माँ बोलती है तू पराया पूत कैसे बैठेगा। कि नहीं मेरे को शाम को जगा देना, जब नंबर आएगा मैं चले जाऊँगा। दोपहर का समय के बाद में जब चौथ माता वो पुए बना रही थी और वो सोया हुआ था तो उसे जगाने की हिम्मत नहीं हुई। तब वो बोली कि जब हिम्मत करके बोली कि बेटा उठ, वो बुलाने आए जब, तो वो उठा कि माँ मैं उठ गया हूँ, आप चिंता मत करो मैं चले जाऊँगा। तो वो चले जाता है और जाके वो उधर जो जहाँ भी हाव पकता है वहाँ जाके बैठ जाता है, चौथ माता का नाम लेके आंखें बखेर देता है। वहाँ का नियम था कि जो 6 महीने में हाव पकता है तो उस दिन वो तो तीन दिन में ही हाव पक गया। वहाँ की जो मैतरानी थी वहाँ पे झाड़ू निकालने आई तो टन्ने से आवाज़ आई तो वह बोली कि हाव तो पक गया। राजकाम के लोग आए तो देखा कि हाव तो पका हुआ, भागे भागे दौड़े दौड़े देखा तो उसके अंदर हाव पका हुआ है। कि भाई तू भूत है कि दैत है, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान ही हूँ। तो देखता है कि वैसे बैठा है तो बोलता है तू जिंदा कैसे बैठा है। इतना हाव पका था कि मैं चौथ माता की कृपा से मुझे जिंदा बैठा हूँ। बाहर निकालते हैं उसको और सारे बर्तन आराम से निकाल लेते हैं। चौथ माता ने उसकी रक्षा करी है। वो घर आता है, वहाँ पे उसकी शादी गांव वाले शादी कर देते हैं, बेटा बहू के साथ घर आ जाता है। तो फिर वो गांव वाले बोलते हैं कि देखो चौथ माता ने रक्षा करी है, जैसे चौथ माता ने रक्षा करी सब कोई की रक्षा करो।